ये सेल का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का सेल एनवेलप कैसा होता है और फ्लैजिला और कुछ आउटर सरफेस वाली जो भी फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर किए हैं जिसके अंदर हमने पहले लेक्चर में बेसिक्स देखे हैं कि सेल के बेसिक्स क्या हैं। बेसिक्स में क्या आते हैं अपने पास में कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, या फिर उनकी डिस्कवरीज के बारे में। जो हमने सेकंड के अंदर अपनों ने ये देखा था कि सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल थ्योरी किसने दी थी या उसमें क्या क्या चेंजेस आए या प्रॉपर उसको किसने एक्सप्लेन किया था, ये सब देखा। उसके अलावा अपनों ने ये देखी थी कि सेल की स्ट्रक्चर होती कैसी है ना, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ये सब अपनों ने देखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले वाला लेक्चर जरूर देख ले ताकि आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज के सेल के जो हमारे टॉपिक है ना वो क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल है, उसकी क्या क्या मतलब एनवेलप, मतलब उसकी क्या आउटर बाउंड्रीज है, उनके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो आउटर सरफेस पे जो भी चीजें मिलती हैं जैसे सीलिया, फ्लैजिला या फिर और भी चीजें होती है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसके अंदर आते हैं क्या क्या है, इसके अंदर जितने भी मोनेराज हैं वो आते हैं। इनका साइज स्मॉल होता है जो कि अपने को दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, डिवीजन फास्टर होता है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप, उनकी शेप भी वेरी कर सकती है, उनका साइज भी वेरी करता है बहुत ज्यादा। शेप कैसे, जैसे बेसिलस हो गया, कोकस हो गया। बेसिलस मतलब रोड लाइक शेप, कोकस मतलब स्पाइरल, विब्रो मतलब कोमा लाइक, एंड स्पाइरल मतलब स्पाइरल जैसी शेप। अपने को पता है स्पाइरल की कैसी शेप होती है उसे वे में। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स है। मैं कोशिश करूंगी कि एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं प्रॉपर शेप एक्सप्लेन कर दूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखेंगे कि इनके पास में सेल वॉल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। इनका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इन एडिशन इनके पास में क्या होता है कि एक जीनोमिक डीएनए होता है, या तो वो सिंगल सेल्ड होगा सिंगल क्रोमोसोम होता है, या फिर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। सो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके आउटसाइड मतलब मेन डीएनए के अलावा भी एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। वो काम क्या करता है, तो जब अपने बैक्टीरिया जो है वो अपना डीएनए आगे ट्रांसफर करता है कोई भी इन्फेक्शन के लिए, कोई भी चीज के लिए, तब जो है वो मेन जीनोमिक डीएनए नहीं जाता है, वो जो सर्कुलर फॉर्म में जो डीएनए होता है वो आगे ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में यही लिखा हुआ है, दिस प्लाज्मिड डीएनए यूज्ड टू मेंटोर द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉरेन डीएनए का। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देख सकते हैं अपने की एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की। मतलब वो होती सेल मेम्ब्रेन ही है पर उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण वो कुछ अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मीजोसोम। देन यही जो होता है ना, यही डिफरेंशिएट करता है, कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है प्रोकैरियोट का, कि ये प्रोकैरियोट है, मतलब इसमें जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होगी ना वो डिफरेंट होगी। दे आर एसेंशियल, वो एसेंशियल क्या होते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं अपने, कि वो एसेंशियली इनफोल्डिंग हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की। तो बेसिकली होती वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही है, पर जब उसकी स्ट्रक्चर में एक्सटेंशंस आ जाते हैं ना, वो चेंज हो जाती है हल्की सी स्ट्रक्चर, तो वो मेसोसोम बन जाती है। इसके अलावा अपने ये देख सकते हैं उसमें 3 टाइप के चेंजेस आते हैं। 3 टाइप के कैसे आते हैं, जैसे वेसिकल्स। पहला वेसिकल्स फॉर्म में आ गया कि छोटे मोटे, या फिर सर्कुलर फॉर्म में चेंज आ गया, राउंड फॉर्म में। दूसरा आ गया टिब्युलस, मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, कॉमन पता है। लेमिला मतलब इरेगुलर, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो फ्लैजिला है वो भी किसकी एक्सटेंशन से बनता है, सेल मेम्ब्रेन से। किसकी एक्सटेंशन से बनता है, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से, फ्रॉम देयर सेल वॉल। इधर वॉल आना था, ये बाय मिस्टेक इसमें सेल मेम्ब्रेन आ गया, इधर सेल वॉल आना था। मतलब कि वो बनता तो सेल मेम्ब्रेन से पर वो किसको क्रॉस करता है, वो किसको क्रॉस करता है, सेल वॉल को क्रॉस करता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक सेल मेम्ब्रेन आ गया। देन इसके बाद में टॉपिक है वो क्या है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इसके अंदर बेसिकली अपने देख रहे हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल है उसका कैसे एनवेलप है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग जो होती है। एनवेलप जैसे कि कवर होता है जिसके अंदर सब कुछ मिलता है, वैसे जो सेल का क्या एनवेलप है और उसके आउटर एनवेलप होता क्या और उसका मॉडिफिकेशन कैसे है।
तो ये क्या करता है, ये होते तो इसके 3 पार्ट है जो अपने दिख रहा है, मेजरली देखा जाए तो इनके 3 पार्ट में ये बने होते हैं, बट ये सब मिलकर के एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एक प्रोटेक्टिव यूनिट बचाने का काम करते हैं। तो इसमें होते क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, अपने चाहे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिख रही है प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसमें जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसी को कैप्सूल कहते हैं, जो कि सबसे आउटर लेयर है। इसके बाद में एक और लेयर जो है वो है सेल वॉल की, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड्स या फिर जो भी डीएनए स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना, जो कि प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से। जैसे कि मान लो बैक्टीरिया ने किसी की बॉडी में, किसी होस्ट की बॉडी में एंटर कर गया, तो वो, अब देखो, वो होस्ट अपनी बॉडी को बचाने के लिए उसका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा। उस चीज से बचने के लिए बैक्टीरिया के पास भी एक लेयर है जिसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूलेक्स या फिर कैप्सूल मिलता है। ठीक है, तो जो आउटर लेयर ये होगी। फिर आती है सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली उसकी एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो उसकी शेप में और स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, कि उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर रहे, ना तो वो बर्स्ट हो जाए, कोई चीज उसके ऐसे अंटर हो जाए या इतना कुछ हो जाए कि वो स्ट्रक्चर फट जाए। अगर उसकी अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं होगी बाहर से तो उसके फटने का डर है, ना ही वो कोलैप्स, मतलब चिपकेगा भी नहीं बिल्कुल भी। तो दोनों तरह से उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर मेंटेन रहे, इसलिए सेल वॉल वर्क करती है। ठीक है, देन आता है सेल मेम्ब्रेन। ये सबसे इनर मोर लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ यही होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट आयंस है उनको आने देती है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको आने देती है, बाकी को बाहर रखती है। सिलेक्टिवली परमिएबल, इंटरेक्ट विद आउटर वर्ल्ड, की मेनली बाहर से जो भी चीजें आ रही है उनको साथ इंटरेक्ट करना, कि हाँ ये चीज काम की, ये काम की नहीं, वो काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। नेक्स्ट अपने पास आता है कि कुछ लेयर्स होती है, जैसे कि लूज स्लाइम लेयर और एक टफ कैप्सूल। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर होती है, ठीक है, हार्ड होती है, और कुछ ऐसे ना लूजली होते हैं। तो उनके क्या क्या डिफरेंस है, कैसे होता है वो देखते हैं। तो कईयों में क्या होता है, स्लाइम लेयर होती है जो कि एक प्रोटेक्टिव या प्रिवेंट करती है वाटर या आयन लूज को, कि जैसे आयंस आए, वाटर आया है, उसके लॉस ना कर ले, मतलब उसमें से निकल ना जाए ये सारी चीजें। उनको बचाने का काम क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम का होता है या फिर लूज स्लाइम लेयर का होता है। वहीं पर एक प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को बाहर के वर्ल्ड से, वो काम किसका होता है, कैप्सूल का होता है। तो एक लेयर के डिफरेंसेस अपने को बताया गया कि कैसे स्ट्रक्चर वर्क करती है, कि कौन सी लेयर कब काम करती है, ये अपने को बताया गया है। देन आता है बेस्ड ऑन सेल एनवलप नेचर, जो बैक्टीरिया का वो 2 टाइप का होता है। ये बताया किसने था, ये किसने बताया था, तो ये साइंटिस्ट जो थे वो थे क्रिस्टिन ग्राम। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि 2 टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, या उनके एनवलप 2 टाइप के पाए जाते हैं। पहला ग्राम पॉजिटिव, तो ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, ये कैसे बेसिस पे इनको अपनों डिफरेंस किया है वो देखा जा सकता है। कि जिनके स्टेन जो है, जैसे अपने देखते एक एक्सपेरिमेंट होता है जिनमें इनका जो मेन कलर है बैक्टीरिया का वो पिंकिश फॉर्म में है। जब इन पे एक केमिकल लगाया जाता है जिनसे इसका कलर दोनों का ही पर्पल में चेंज होता है, फिर जब अपने इसको केमिकल को उतारते हैं, तब क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं ना, उनका कलर नहीं उतरता, मतलब वो स्टेन लगा रहता है, पर्पल ही रहता है। वहीं पर जो ग्राम नेगेटिव है उनका स्टेन लग भी जाता था और उतर भी जाता है, वो आपस से अपनी प्योर कलर में आ जाते हैं। तो ये चीज अपने देख ली। इसके बाद आते हैं सरफेस स्ट्रक्चर वाली टॉपिक। सरफेस स्ट्रक्चर में अपने ये देख सकते हैं कि सरफेस स्ट्रक्चर में सबसे मेन जो है फ्लैजिला है, जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अब इसके 3 पार्ट है। टिप मतलब कि सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर इसकी पूरी स्ट्रक्चर फिलामेंट, देन जो अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है वो हुक होता है, और जो इनर पार्ट होता है, जैसे कि अपने रूट्स बोलते हैं प्लांट में, वैसे जड़ों का काम जो करता है वो बेसल बॉडी करती है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। देन आता है फिम्ब्री। अब जो स्ट्रक्चर मोटिलिटी प्रोवाइड करा दी, अब कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो रुकने के लिए ग्रिप प्रोवाइड कराए, कि वो किसी चीज पे रुकना है तो उसको अटैचमेंट भी तो प्रोवाइड होना चाहिए, वो प्रोवाइड कौन कराता है, तो स्मॉल बेसल लाइक स्ट्रक्चर होती है फिम्ब्री, जो ग्रिप प्रोवाइड करवाती है कहीं पर अटैचमेंट के लिए, जैसे कि रोक पर या होस्ट टिश्यू पर। इट इज अ नॉट मोटिलिटी स्ट्रक्चर, मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता ये, इसका काम है ग्रिप प्रोवाइड कराने का। वैसे ही पिलाई, पिलाई जो है पिलाइन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबिल
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये सेक्स पिलाई कंजुगेशन मेन ये दो जो सेल्स है ना उनके बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। इसका भी कोई लेना देना नहीं है मोटिलिटी से। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे अपना ये टॉपिक थोड़ा और अच्छा इंप्रूव हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स लार्जर इन मैच्योर प्लांट सेल टू मेंटेन टर्जिडिटी। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कि बड़ा हो जाता है मैच्योर प्लांट के अंदर ताकि वो उसकी टर्जिडिटी बनाए रखे। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी रफ ईआर, ऑप्शन सी सेंट्रल वैक्यूल, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई डाउट भी होता है तो भी आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why prokaryotic cells are generally smaller than eukaryotic cell? कि prokaryotic cells जो है वो smaller क्यों होती है eukaryotic cell से? Because they have cell wall only, because they have lack of membrane bound organelle, because they have DNA inside nucleus, because they have chloroplast. So इसमें से जो भी सही आंसर है वो आप मुझे बता सकते हैं। Which of the following is a correct order? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है आउटर और इनर के लिए बैक्टीरियल सेल का? मतलब कि आउटर से इनर साइड में अपने जा रहे हैं तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, ऑप्शन बी ग्लाइकोकैलिक्स फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स, ऑप्शन डी ग्लाइकोकैलिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल। जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप मुझे बता सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगी। और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप वहां से ले सकते हैं। आप चाहो तो मैं इसका आपको डायरेक्ट पीडीएफ जो है वो भेज सकती हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है प्रेजेंट किसके अंदर होती है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कैप्सूल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनमें से ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है? फ्लैजिला, कैप्सूल, सेल सेक्स पिलाई एंड राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर हेल्प बैक्टीरिया टू कॉज इन्फेक्शन। पैथोजेनिटी में कौन सा हेल्प करता है कि पैथोजन के लिए? राइबोसोम, फिम्ब्रे, न्यूक्लियोइड और मिजोसोम। सो थैंक यू सो मच। इस लेक्चर है वो यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच आपने ये लेक्चर देखा। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो सीरीज है या ये जो चैप्टर है हमारा सेल वाला, ये मैं जल्दी से जल्दी सारे इसके लेक्चर्स के साथ में कंप्लीट कर दूं। एंड इसके बाद में कौन सा लेक्चर या कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है वो भी मैं आपसे पूछ लूंगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरी देखने के लिए। एंड इसके लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सीयूईटी के या कुछ पुराने एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी या उसमें भी हेल्प करूंगी। सो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।